मल ने मारतंड पर शिवतंत्र से जानलेवा प्रहार किया, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था। मल को पूरी तरह एहसास हो चुका था कि अगर उसने अभी मारतंड और महालसा को अलग नहीं किया तो जल्द ही उसका शीश उसके शरीर से अलग हो जाएगा, यानी उसका अंत नजदीक है। भयभीत होकर वो शिवतंत्र का सहारा लेने का निर्णय करता है और शिव परिहार करने की ठान लेता है ताकि मारतंड को मूर्छित कर सके। सवाल ये है कि आखिर महालसा कैसे मारतंड की रक्षा करेगी और क्या वो मल के प्रकोप से बचा पाएगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मारतंड अपने बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, एक विशाल पर्वत को चीरने की कोशिश, ताकि उसके पार की नदी गांव वालों तक पहुंच सके और उन्हें पानी की कमी का सामना न करना पड़े। ये काम वो केवल एक हथौड़े से कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साहस और दृढ़ता की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। इसी बीच इंद्रदेव मल को भड़काने लगते हैं, कहकर कि अगर मारतंड और महालसा फिर से एकजुट हो गए तो तुम्हारा शीश उनके पांव में होगा और उनका त्रिशूल तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर देगा। ये सुनकर मल बेहद घबरा जाता है और शौक में आ जाता है। वो पलटकर देखता है तो पाता है कि इंद्रदेव गायब हो चुके हैं। मल बेचैन होकर पूछता है कि वो ब्राह्मण कहाँ गया और अपने सैनिकों को बुलाकर पूछताछ करता है। सैनिक बताते हैं कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को बाहर जाते नहीं देखा। इस पर मल को लगता है कि शायद वो ब्राह्मण उसके पूर्वजों की आत्मा थी, जो उसे चेतावनी देने आई थी कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो उसका साम्राज्य का सपना चूर चूर हो जाएगा और उसका तथा उसके छोटे भाई मणि का अंत हो जाएगा। मल मन में ठान लेता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और शिव शक्ति को वृतक करने के लिए वो किसी भी बलिदान को देने के लिए तैयार हैं। वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके शिव को अपने वश में करने की योजना बनाता है ताकि युद्ध में जीत उसकी हो, क्योंकि अगर जीत न हुई तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इतना सोचकर वो वहां से निकल जाता है और दूरबीन से मारतंड और महालसा को देखने लगता है। दूरबीन में वह देखता है कि मारतंड पर्वत को तोड़ने में जुटा है और दूसरी तरफ महालसा बेल लेकर उसकी ओर बढ़ रही है। महालसा मारतंड के पास पहुंचकर कहती है कि वो उसके लिए बेल लाई है, जिसे खाने से उसे शक्ति मिलेगी और वह अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए तैयार हो जाएगा। मारतंड हालांकि जवाब देता है कि जब गांव के सभी लोग भूखे प्यासे हैं तो उसे भूख कैसे लग सकती है। उसके लिए न भूख, न प्यास, न खाना और न परिवार, सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर मुरली यह सोच रहा होता है कि वो जिस महालसा के लिए इस गांव में आया था और यजोरी गांव वालों की मदद की थी, वो अब गांव से जा चुकी है, जिससे उसका समय भी व्यर्थ हो गया और उसे कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तभी गणेश जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। मुरली उन्हें कहता है कि बालक, अपने काम से काम रखो। गणेश जी मुस्कुराकर कहते हैं कि वे जानते हैं कि मुरली चिंतित क्यों है, क्योंकि महालसा उसकी नहीं हो सकी। मुरली चौंककर कहता है कि तुम तो बहुत शैतान लगते हो, मेरी सारी जानकारी रखी हुई है, तो ये भी बता दो कि मैं यहाँ क्यों आया था। गणेश जी बताते हैं कि वो किसी उद्देश्य से यहाँ आया था, महालसा से विवाह करने के उद्देश्य से, और ये भी जानते हैं कि उसे यहाँ मल महाराज ने भेजा था। ये सुनकर मुरली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह बात मुरली और मल के अलावा किसी को भी पता नहीं थी। जिस कक्ष में ये बातचीत हो रही थी वहां और कोई मौजूद भी नहीं था। मुरली हैरान होकर पूछता है कि यह सब तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ, और गणेश जी जवाब देते हैं कि वे तो अंतर्यामी हैं और लोगों के विघ्न हरने वाले हैं। मुरली दृढ़ता से कहता है कि महालसा से विवाह वो करके ही रहेगा और गणेश जी का ये सपना कि मारतंड और महालसा एकजुट हो जाएं, वो कभी पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि महालसा सिर्फ और सिर्फ उसकी है। गणेश जी मजाक में कहते हैं कि बार बार महालसा का नाम मत लो, खासकर विवाह के संदर्भ में, क्योंकि वो बेल देखो कितना नाराज हो रहा है। मुरली हैरान होकर पूछता है कि बेल का इससे क्या संबंध है, लेकिन अपने इरादे पर अड़िग रहता है और कहता है कि वो महालसा को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। एक बार क्या 1000 बार नाम लूंगा, महालसा महालसा महालसा, मैं महालसा से विवाह करूंगा, मैं महालसा से विवाह करूंगा, मैं महालसा से विवाह करूंगा। मुरली का ये जुनून सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लो हो गया काम, और फिर मुरली को इशारा करते हैं दूसरी तरफ देखने का। जैसे ही मुरली अपना मुंह फेरता है, उसे दिखाई देता है कि बेल यानी नंदी बेहद गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और सीधा उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर मुरली के पांव तले जमीन खिसक जाती है और डर के मारे वह गणेश जी के पांव में गिर पड़ता है। वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है, बालक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम अंतर्यामी हो, मेरी रक्षा करो। गणेश जी शांत स्वर में कहते हैं कि नंदी से कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। मुरली जल्दी जल्दी कहता है, बताओ
बताओ वो विकल्प। तो गणेश जी कहते हैं, भागो यहाँ से, बस भागो। ये सुनकर मुरली जी वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं और नंदी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आखिरकार नंदी उन्हें पकड़कर कीचड़ में धकेल ही देते हैं। उधर गणेश जी और कार्तिकेय आपस में बातें करते हुए नजर आते हैं। गणेश जी कहते हैं, मैं तो विघ्नहर्ता हूँ, मैंने माता और पिता के जीवन में आने वाले एक बड़े विघ्न को तो हटा ही दिया। यह मुरली अगर आज नहीं भगाया जाता तो कल को फिर माताश्री के लिए एक नई मुसीबत बन जाता, जबकि पहले से ही माताश्री और पिताश्री पर बहुत सी मुसीबतें आने बाकी हैं। जैसे मल फिर गंभीर स्वर में जोड़ते हैं, मैं शिव शक्ति की इस कहानी का हिस्सा नहीं बन सकता, वरना मैं उस विघ्न को भी दूर कर देता। इस पर कार्तिकेय कहते हैं, तुम विघ्नहर्ता हो गणेश, लेकिन ये कहानी तुम्हारी नहीं है। यह नियति केवल और केवल शिव शक्ति को ही निभानी है, ताकि संसार में एक नया उदाहरण स्थापित हो और एक नई सीख पूरे जग को मिल सके। इस ओर महालसा मार्तंड से कह रही होती है, मार्तंड, शायद तुम्हें पता नहीं, यह कोई साधारण बेर नहीं है, बल्कि इन्हें मैंने स्वयं चुन चुन कर तोड़ा है और खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब समझ लो, अगर तुमने ये बेर नहीं खाए तो बहुत कुछ खो दोगे। इतना कहकर महालसा वहां से जाने ही लगती है। तभी मार्तंड कहता है, रुको रुको महालसा, मैं खाऊंगा न बेर, मैंने कब मना किया। मैं तो बस अपनी चिंता बता रहा था कि मेरा उद्देश्य इतना विशाल है, लेकिन बेर तो मैं खा सकता हूँ। पर महालसा इस वक्त उसे बेर खाने से रोक देती है, क्योंकि उसके हाथ पूरे काले पड़ चुके थे। ये देखकर मार्तंड मन ही मन सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर महादेव से कहता है, महादेव, मेरे हाथ तो गंदे हैं, काश आपने यहाँ किसी को भेजा होता जिसके हाथ साफ हो और जो मुझे अपने हाथों से खिलाए। महालसा उसकी भावना समझ जाती है और अपने हाथों से मार्तंड को बेर खिलाने लगती है। जैसे जैसे वह बेर खिला रही होती है, वैसे वैसे मार्तंड को अपना अतीत याद आने लगता है और हमें पुराने समय के दृश्य दिखते हैं जब शिव और शक्ति एक दूसरे को बेर खिलाते थे। दरअसल बेर खिलाना शिव शक्ति की हर कथा का एक अहम हिस्सा है। लगभग हर कहानी में ये पल किसी न किसी रूप में आता ही है। यहाँ भी वही सिलसिला चलता है, लेकिन तभी दोनों को फिर से एक परछाई दिखाई देती है, शिव और पार्वती की परछाई। हालांकि चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। महालसा गंभीर स्वर में कहती है, मार्तंड, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मार्तंड कहता है, पहले तुम बताओ, क्योंकि मुझे भी एक जरूरी बात बतानी है। महालसा कहती है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे एक परछाई नजर आती है। पहले तो सिर्फ स्वप्न में आती थी, लेकिन अब तो तुम्हें देखते ही दिखती है। मार्तंड हैरानी से कहता है, मेरे साथ भी वैसा ही है। ये परछाई मेरे जीवन का एक बड़ा रहस्य है, जिसे मैं कब से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सुलझती नहीं। पहले मेरे भी सपनों में ही आती थी, लेकिन जब से तुम मिली हो, तुम्हारी आंखों में भी मुझे वही परछाई दिखती है। हालांकि चेहरा अभी भी स्पष्ट नहीं, और यह सब बातें मल अपनी दूरबीन से देख रहा होता है। उधर महालसा की परेशानी बढ़ रही है।